हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैकनेट्स स्टेप टुवर्ड्स फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। आज हम लोग बात करेंगे यूएसए में हुए वाइल्ड फायर के बारे में। तो आइए देखते हैं यूएसए में क्या हुआ कि वाइल्ड फायर हो गया, क्यों और कहाँ। तो ये वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए में हुआ। ठीक है, तो वहाँ पे वार्निंग प्लेस किया गया है कि आप वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए में ना जाएं सिविलियंस के लिए। और वहाँ पे विंड जो है कैटास्ट्रॉपिक फायर को प्रोवोक किया। कैटास्ट्रॉपिक फायर क्या होता है अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं। देखिए, कैटास्ट्रॉपिक फायर वेरी डेंजरस फायर होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर हाई होता है, स्ट्रॉन्ग विंड होता है और लो ह्यूमिडिटी की वजह से जो फायर होता है जंगल में, उसे हम लोग कैटास्ट्रॉपिक फायर बोलते हैं। और ये फायर ड्यूरिंग द कैटास्ट्रॉपिक कंडीशन, इसमें काफ़ी लाइफ एंड होम, मतलब लोगों के घर जल जाते हैं और काफ़ी लाइफ का लॉस होता है। मतलब एक हेवी लॉस टू ह्यूमन काइंड। समझ गया? आगे हम लोग देखते हैं। अब ये फायर इतना डेंजरस था कि इसने क्या किया कि मतलब देख लो, वेडनेसडे को ये फायर स्टार्ट हुआ, अभी तक ये चल रहा है। टुडे इज़ फ्राइडे, यू कैन इमेजिन अभी। और ये मतलब अपने एक्सट्रीम पे ही जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और इसने क्या किया, 5 विलेजेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसका विंड स्पीड देखो 80 to 50 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर है, इसको 50 माइल पर आवर के हिसाब से इसको कन्वर्ट कर दिया। तो और ये जो हवा है ना, वो ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करती है। तो जो फायर है वो और तेज़ी से आगे बढ़ता है। ठीक है, तो समझ, अगर विंड का स्पीड ये है तो फायर भी इसी स्पीड से लगभग आगे बढ़ रहा है। ठीक है, और ये किसकी वजह से हुआ? जो पैसिफिक ओशियन है जो हमारा, उसके तरफ से जो विंड बह रही है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये वहाँ के गवर्नर ने क्या बोला, ये ग्रेटेस्ट लॉस है ह्यूमन काइंड का वाइल्ड फायर की वजह से इन आवर स्टेट हिस्ट्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको एग्जांपल है, कुछ लोग यहाँ पे जल गए। एक बॉय है अपने पेरेंट के साथ, 1 ईयर का था। यू कैन इमेजिन 1 ईयर का बॉय कैसा होता है। तो वो बैडली बर्न हो गया। ठीक है, जिसको टीम ने रेस्क्यू किया। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 12 साल का बच्चा है अपने ग्रैंड मदर के साथ। मतलब बहुत सारे लोगों का हुआ, बट इन लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया। काफ़ी डेंजरस सिचुएशन हो गई है वहाँ पे। देखिए 2.5 मिलियन एकड़ बर्न हो जाता है वहाँ पे। उसके बाद हर साल और 100 फायर लगता है, जिसमें 28 कैलिफोर्निया में होता है। तो यहाँ का एक चैलेंज है, नो गो नाउ का। वहाँ पे गवर्नमेंट ने स्लोगन दिया कि आप जगह को खाली कर दीजिए, जितना से जितना जल्दी हो सकता है इवैक्यूएट कर दीजिए। ठीक है, बहुत डिस्ट्रक्टिव फायर है। और वहाँ के जो गवर्नर है ना, उन्होंने बोला कि ऐसा उन्हें याद नहीं कि इस टाइप का फायर उन्होंने कभी देखा है, इतना सो डिस्ट्रक्टिव एंड डिवास्टेटिंग फायर इतना फास्ट स्पीड से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद एब्सोल्यूट नो एरिया ऑफ द स्टेट फ्री। अब जो कोई भी एरिया जहाँ पे वहाँ पे फायर से बचा नहीं रह गया, मतलब फायर कंटिन्यू बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। और इसके लिए तो पहले बताया था कि पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट का जो विंड है वो वहाँ पे क्या कर रहा है, हॉटर एंड ड्रायर कंडीशन, और वेजिटेशन भी वहाँ का ड्रायर है, तो वो उसको प्रोवोक कर रहा है, वो उसके लिए फेवरेबल काम कर रहा है आग को आगे बढ़ने में, आग को और तेज़ी से आगे बढ़ाने में। ठीक है, आगे देखिए, वहाँ पे कुछ स्कूल्स थे, उनको क्लोज कर दिया गया, कुछ लोगों को इवैक्यूएट किया गया। 14,000 फायर फाइटर, ये देखिए फायर फाइटर इनको बोलते हैं। फायर आपको पता होगा, फायर फाइटर है, वो कंटिन्यू काम कर रहे हैं नाइट विजन्स लगा के। मतलब 24/7 वहाँ पे काम चल रहा है, फिर भी रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो रहा है और कंडीशन वर्ष खराब ही होते जा रहा है। अब देखिए कुछ लोग हैं जो है इधर उधर जाने के चक्कर में ये 4,20,000 लोग अपने जगह से, एक जगह से दूसरे जगह रिप्लेस हो रहा है। और वो अपने साथ चैनसॉ और ब्लॉक एक्सेस और जो भी सामान अपने साथ कैरी कर रहे हैं, सो दैट कि उनका जो ब्लॉक्ड रोड है उसको खुद से क्लियर करें। चैनसॉ और फॉलन ट्री को हटाने के लिए खुद से चैनसॉ और ब्लॉकिंग वो लेके जा रहे हैं, तो सो दैट कि ये रोड को क्लियर कर सके फायर से और अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह कर रहे हैं। उसके बाद देखिए, इसके पहले भी 2017-18 में फायर हुआ था, बट वो लिमिटेड था। बट ये जो क्या है कि स्प्रेड इनटू वैली बिलो, मतलब बहुत वैली के अंदर तक काफ़ी ज़्यादा दूर तक डिस्ट्रक्शन कर चुका है और ये करने जा रहा है। अब क्लाइमेट साइंटिस्ट ने लोगों ने क्या बोला, मेट्रोलॉजिस्ट ने क्या बोला कि ये हुआ है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर है और ग्लोबल वार्मिंग एक फेवरेबल कंडीशन हो गया, तो इसकी वजह से। और अब चूँकि वहाँ पे जंगल भी है, जंगल वाला एरिया, तो वहाँ पे एम्बिएंट फ्यूल मिल रहा है। तो मतलब कि देखो, अब फायर होने के लिए क्या ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिए, फायर ट्रायंगल इसको बोलते हैं। फायर होने के लिए क्या चाहिए हमें? ऑक्सीजन चाहिए।
फ्यूल चाहिए एंड इग्निशन सोर्स चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे ये इट इज़ क्लियर कि यहाँ पे इग्निशन सोर्स तो इसे मिल ही गया, फ्यूल तो काफ़ी लकड़ी है, और जो रहा सा काम है ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम विंड कर रहा है काफ़ी स्पीड से। तो यहाँ पे फायर बढ़ते ही जा रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है किसी भी पॉइंट पे, किसी भी जगह पे, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये तो कुछ ज़्यादा है नहीं कॉन्सेप्ट इसमें समझने का, ये सिंपल सा एक न्यूज़ है और कैटास्ट्रॉफिक फायर के बारे में, तो आप इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। और आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि ये कैटास्ट्रॉफिक फायर कहाँ कहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए वहाँ के गवर्नर ने क्या बोला कि इतना हेक्टेयर लैंड जो हमारा वो 24 आवर्स के पीरियड में बर्न हो गया। आप यू कैन इमेजिन कि कितना बड़ा लॉस वहाँ पे हो रहा है। आगे हम लोग देखते हैं 80% यहाँ का जो है 80% ऑफ द स्मॉल वाशिंगटन का जो एरिया है सब वो सब आग के चपेट में आ चुका है। ठीक है, और कुछ बिल्डिंग्स, फायर स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, सिटी हॉल, लाइब्रेरीज, मतलब अब जंगल से आग बढ़ना शुरू की तो शहर को होते हुए आगे बढ़ते ही जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही। ठीक है, और ये काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग और काफ़ी सैड न्यूज़ है, सो कि हम लोग अभी तक कंट्रोल उसको नहीं कर पाए हैं और ये आगे बढ़ते जा रहा है। हाउएवर अभी हेलीकॉप्टर वगैरह का सहारा लेके उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। वहाँ का जो 18 नेशनल फॉरेस्ट था उस सबको बंद कर दिया गया। 35 माइल 50 किलोमीटर ये सब एरिया में जो नेशनल पार्क थे उन सबको डिस्ट्रॉय करते हुए 360 होम को स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करके ये फायर आगे बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, और ये इन्होंने बोला कि काफ़ी, वहाँ के गवर्नर ने बोला काफ़ी एक्सप्लोजिव रेट से ये आगे बढ़ रहा है और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैलेंज है हमारे लिए। एक तो वहाँ पे कोरोना का सिचुएशन आपको पता ही है, हाउएवर उन्होंने उसको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश की और कर भी लिया, और ऊपर से इन टाइप का डिजास्टर तो हर कंट्री में आते ही रहता है, हमारे कंट्री में भी आया। तो आपने देखा ही है कि 2 चक्रवात आए, तो इस टाइप का। तो ये वहाँ का गवर्नर और जो वहाँ का गवर्नमेंट है वो भी कंटिन्यू लगा हुआ है और होप कि जल्दी से जल्दी इसको ये लोग क्लियर कर लेंगे। अब हेलीकॉप्टर का वहाँ पे यूज़ होगा। 360 बिल्डिंग वहाँ पे अभी जल के राख हो चुके हैं, मतलब, और 50 होम और 5000 और बिल्डिंग इसके चपेट में आने की थ्रेटन है, मतलब आने की संभावना है। और आप देख सकते हैं साउदर्न कैलिफोर्निया और लॉस एंजल्स को, मतलब ऐसा एरिया है जिनको खाली कराने की कोशिश की जा रही है और ये मोस्ट अफेक्टेड एरिया है। लॉस एंजल्स जो है फुट हिल ऑफ लॉस एंजल्स के फुट हिल में जो लोग हैं उनको भी वार्न किया है कि अपने एरिया को खाली कर दें। हाउएवर यहाँ पे सांता आना एक जगह है, उसकी वजह से वहाँ पे विंड का स्पीड थोड़ा कम प्रेडिक्ट किया गया, तो वो लोग लिटिल बिट सेफर देन दिस एरिया। ठीक है, तो आज के हमारे क्लास में बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है, अगर हमसे कोई पॉइंट छूट गया तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिए, और अगर आप किसी और चीज़ पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। अभी चाइना और इंडिया का रिलेशनशिप है, उसके बारे में वीडियो हमारे कुछ डाला हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। हमारे चैनल पे काफ़ी वीडियो है, प्लीज़ आप हमें सपोर्ट कीजिए सो दैट वी कैन गेट मोटिवेटेड एंड हम लोग आगे बढ़ते रहें और चैनल को चलाते रहें। थैंक यू अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। आप हमें इस नंबर पे सपोर्ट भी कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे।